Hey guys, I'm पूजो बबर। मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि IIM बोध गया यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने IIM बोध गया यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जिसमें करियर सेक्शन में आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन फैकल्टी पोजीशन की एक डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी। ये मैंने PDF फाइल डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं 9 पेज की ये फाइल है। यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने इसे बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी है। पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में ओनली 1 वैकेंसी है। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है कम से कम 55% मार्क्स के साथ में, या अगर आप MBA हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही डिजायरेबल की बात करें तो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस एज लाइक MS वर्ड, MS ऑफिस, इंटरनेट नॉलेज इत्यादि मांगा गया है। एंड एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एडमिनिस्ट्रेशन में या एकेडमिक एडमिशंस एक्टिविटीज में, जिसमें से 5 साल तक आपको इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग दीज फंक्शन ट्रिपली रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए। यानी कि 8 साल का टोटल एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 5 ईयर आपको इंडिपेंडेंटली आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड मैक्सिमम यहाँ पर 40 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी लेयर में 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है कम से कम 55% मार्क्स के साथ में, या आप MBA हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल एज इट इज प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस में मांगा गया है। एक्सपीरियंस सेम है, यहाँ पर एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस सेम है, एटलीस्ट 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 5 ईयर आपको इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग आना चाहिए। इनोवेशन, इंक्यूबेशन सेंटर्स, एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होना चाहिए। यानी किसी भी जगह पे यानी कि या गवर्नमेंट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो या उसके अंडर में कोई सेक्टर हो, वहां से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट मैक्सिमम 35 ईयर की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन प्रत्येक वैकेंसी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही लागू होगी। एंड दोनों पोस्ट की सैलरी सेम है। लेवल 10 की सैलरी मिलने वाली है 56,100 से लेकर 1,77,500 है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है 55% मार्क्स के साथ में। डिजायरेबल में आपके MBA प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस में मांगा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, जिसमें 5 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का आपको इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग करना होना चाहिए, जिसमें किसी भी इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में हो सकता है। एंड नेक्स्ट पोस्ट आपका
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी एंड डिजायरेबल यहाँ पर सेम है, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। MBA प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस होना चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस भी यहाँ पर सेम है। 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ग्रेजुएट लेवल पे, जिसमें से 5 ईयर आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होना चाहिए एंड इसमें से 3 साल आप इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग होना चाहिए प्लेसमेंट फंक्शन एंड कॉर्पोरेट इंटरेक्शन में, किसी भी रिक्रूटर ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की सैलरी लेवल सेम है। लेवल 8 की सैलरी है 47,600 से लेकर 1,51,100 है। नेक्स्ट पोस्ट है हॉस्टल सुपरवाइजर मेल। अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। अदर पोस्ट सेम भी है। हॉस्टल सुपरवाइजर फीमेल में है यहाँ पे। अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है। डिजायरेबल में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा है, डिग्री इन मैनेजमेंट है या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश में होना चाहिए एंड IT नॉलेज डिजायरेबल मांगा गया है एंड इसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है एंड एज लिमिट यहाँ सेम है। मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अनदर पोस्ट है UDC अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन में कम से कम 55% मार्क्स के साथ में। एक्सपीरियंस में मांगा गया है 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस में मांगा गया है। मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की सैलरी लेवल सेम है। लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 है। इसके अप्लाई मोड की देख लेते हैं। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 9 फरवरी 2022 है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा एंड यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन फैकल्टी पोजीशंस में यहाँ नीचे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई का एक लिंक मिल जाएगा। ये मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। यहाँ पर फैकल्टी पोस्ट और नॉन फैकल्टी पोस्ट दोनों के लिए दिया गया है एंड टू अप्लाई प्लीज क्लिक हियर। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू एप्लीकेंट्स क्लिक हियर टू रजिस्टर। इस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अप्लाइड फॉर एंड यहाँ पर कैप्चा पर क्लिक करके आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। देन आपको लॉगिन करने के बाद फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट को जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय, उसके बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर टोटली इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पर सिलेक्शन टोटली इंटरव्यू के बेस पर होने वाला है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।